और नेज़ा जो है वो रनवे से फेंकना है और सेक्टर में गिरना चाहिए। रनवे के अलावा इस एरिया या किसी भी और एरिया में आप आकर जो है वो नेज़ा नहीं फेंक सकते। और इसका टाइम जो है वो 1 मिनट का होता है। 1 मिनट के अंदर अंदर एथलीट ने अपनी बारी जो है वो पूरी करनी होती है। यानी 1 मिनट के अंदर जो है वो नेज़ा फेंकना है। अगर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो उसकी नाकामी तस्वर होगी। और इसके अलावा एथलीट को जो है वो ऑफिशियल की तरफ भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपको टाइम ना पता चले तो वो एथलीट ऑफिशियल जो होते हैं, जब 1 मिनट में से 15 सेकेंड रह जाते हैं तो वो एक पीली झंडी उनके हाथ में होती है जिनको वो लहराते हैं, जिसका मतलब ये है कि 1 मिनट में से 15 सेकेंड जो हैं वो आपके रह गए हैं और जल्दी से आप अपनी कोशिश जो है वो मुकम्मल कर लें। इसके अलावा आपने जो है वो नेज़ा फेंकने के लिए हाथों पे जो है वो कुछ लगाना नहीं है, यानी चाक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना और ना ही ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करना है, जिससे आपको फेंकने में आसानी हो। और नेज़ा फेंकने के बाद जो है वो आपने इस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हटना जब तक नेज़ा इस एरिया में ना गिर जाए। जब तक एरिया में ना गिरेगा तब तक आपने जो है वो इस एरिया में ही, अपने रनवे वाले एरिया में ही रहना है। और जैसे ही गिर जाएगा फिर आपने बाहर आना है और गिरने के बाद उस आपने जेवलिन को उठाना है और उठाकर नेक्स्ट जो एथलीट है उसको देना है, ताकि वो अपनी बारी जो है वो मुकम्मल कर सके। और इसके अलावा हर जो जितनी भी 3 कोशिशें हैं, और इन तीनों कोशिशों में जो बेस्ट कोशिश होगी, यानी 1 2 3 होती हैं, 3 में से जो बेहतर ज़्यादा दूर जो है वो गया होगा वो जो है आपको थ्रो को मुकाबले के लिए जो है वो शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा नेज़ा जो है वो सिर्फ़ वही इस्तेमाल किया जाएगा जो इंतज़ामिया की मुहैया करदा है, ना कि अपने घर का या अपने कॉलेज की तरफ से लाया गया इस्तेमाल करने की इजाज़त है। और इसकी मेजरमेंट जो है वो इस एरिया से लेके इधर जिधर भी गिरा है उधर तक की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा जेवलिन की नोक इधर लगी है तो हमने इसकी ये कोस जो है इसके अंदरूनी जो सिरा है उधर से लेके पैमाइश जिधर गिरा है नोक लगी है उसी से तक करनी है। तो नेक्स्ट है बराबरी का कानून, यानी टाई। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे क्लास में अगर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हों तो दो की पोजीशंस आ रही हों तो हम दोनों के एक जैसे मार्क्स हों, यानी ये 2 खिलाड़ी हैं या 2 स्टूडेंट्स हैं, उनके अगर 100 में से जो है वो 95 मार्क्स हैं एक के और दूसरे के भी 95 मार्क्स हैं, तो हम दोनों की पोजीशन जो है वो फर्स्ट कर देते हैं अगर वो फर्स्ट आ रहे हैं। तो अगर सेकंड है तो सेकंड कर देते हैं। लेकिन इसमें जो है थ्रोज़ में कोई भी जो है वो एथलीट, 2 एथलीट जो हैं वो एक पोजीशन नहीं ले सकते, यानी या तो ए को मिलेगी या बी को मिलेगी। इन दोनों की पोजीशन कैसे हल करनी है मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 खिलाड़ी हैं, ए खिलाड़ी और बी खिलाड़ी। इन दोनों की जो है वो पोजीशन फर्स्ट आ रही है, तो हमने इसको कैसे हल करना है। इसको हमने ये मैंने अंदाजे के तौर पर वैसे ही लगाए हैं, जैसे अगर एक का नेज़ा जो है वो पहली कोशिश 3 कोशिशें दी गई, इसको भी 3 कोशिशें दी गई। पहली कोशिश में इसका 5 मीटर जो है वो दूर गया और इसका भी जो है वो 5 मीटर दूर गया। अब दोनों की पोजीशन एक जैसी आ रही है, तो हमने इस पोजीशन को ख़त्म करने के लिए इनकी दूसरी कोशिश को देखना है, इसकी भी दूसरी कोशिश को और इसकी भी दूसरी कोशिश को। जब हम इन दोनों कोशिशों को देखेंगे, अगर इन दोनों के इधर जो हैं वो मेजरमेंट बराबर ना हुई तो एक फर्स्ट आ जाएगा और एक सेकंड। लेकिन हमारे पास ये क्या है, इसमें भी 4 मीटर है, इसमें भी 4 मीटर, यानी इधर भी दोनों बराबर आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी भी बराबरी को ख़त्म करने के लिए हमने इनकी तीसरी कोशिश को देखना है, यानी इस कोशिश को। इसमें जो है वो बराबर क्या है, इसमें भी 3 मीटर है और इसमें भी 3 मीटर है, इसमें भी वो बराबर आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो इनको एक एक बारी और देंगे। अगर उस बारी में ये वाला मसला हल हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हल हुआ तो फिर मज़ीद बारी देंगे। इस तरह जो है वो बारी देते जाएंगे जब तक दोनों में से किसी एक की पोजीशन जो है वो एक नहीं आ जाती, यानी इसमें बराबरी जो है वो नहीं होगी। एक एथलीट को सिर्फ एक पोजीशन जो है वो मिलेगी। आगे इसके फाउल्स हैं नेज़े के। अक्सर जो हमने ज़्यादातर रूल्स पढ़े हैं उसके अपोजिट जो हैं वो उसके
फाउल्स हैं। जैसे नेज़ा जो है 1 मिनट के अंदर फेंकना जो है वो 1 मिनट के अंदर फेंकना उसका रूल है, लेकिन अगर 1 मिनट के अंदर नहीं फेंका गया तो ये इसका फ़ाउल होगा। और नेज़े को ग्रिप से ना पकड़ना ये भी उसका फ़ाउल है। नेज़े का सेक्टर से बाहर गिरना वो भी फ़ाउल है। नेज़े की नोक जो है वो ज़मीन पर अगर ना लगे तो भी फ़ाउल हो जाएगा। रनवे के अंदर अगर एथलीट नहीं दौड़ा तो भी फ़ाउल है। और नेज़ा कंधे के नीचे से फेंकना तो भी फ़ाउल है। और नेज़े को सिर्फ एक हाथ से फेंकना जो है वो रूल है, और नेज़े को दोनों हाथों से फेंकना जो है वो फ़ाउल समझा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के थ्रो यानी जेवलिन थ्रो नेज़े को फेंकना कैसे फेंकना है, उसका तारफ़, उसके रूल्स, उसका सेक्टर, उसका रनवे, तमाम मेजरमेंट के हिसाब से जो है वो समझ आ गई होगी। अ, तो अगर कोई समझ ना आए तो आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।